फिलहाल की स्थिति में अगर बात करें रोजगार के मामले में, अगर कोई सरकार सबसे पीछे है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार। बीते आपको पता है कई वर्षों से, 4-5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई भी और भर्ती प्रक्रिया टीचर डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है। उसको लेकर के तमाम तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर, टीचरों के द्वारा, आप सभी छात्रों के द्वारा और कई लोगों के द्वारा। तो अब थोड़ा थोड़ा सा सरकार भी इस बात को दबाव में है कि भाई थोड़ा सा भर्तियों को निकालना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस साल के इस सत्र के अंत तक, साल के अंत तक कुछ भर्तियां देखने को मिले। लेकिन कुछ फैसले बड़े अजीबोगरीब फैसले हैं सरकार के। जैसे उसी में से एक अजीबोगरीब फैसला ये है कि खंड शिक्षा अधिकारियों के 89 पदों पर होगी भर्ती। मतलब अब ये क्या मजाक हो रहा है, क्या है मतलब ये 89 पदों पर भर्ती? समझ में नहीं आ रहा है मतलब कि भाई क्या ये है कहानी मतलब। तो बट अब ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि ये पद थोड़े से कम है ना, इन पदों को थोड़ा सा भी बढ़ाया जा सकता है। बट ठीक है, जो भी है, प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों बीईओ के 89 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय से अधियाचन भेज दिया गया है। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने से इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस भर्ती का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। ध्यान रखना, तो कितना भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लास्ट बीईओ की भर्ती काफी पहले हुई थी। मेरे ख्याल से 2018-19 के आसपास ही बीईओ की भर्ती हुई थी। मैं एक बार देखूं तो हाँ, उसी समय हुई थी और उसके बाद कोई भी भर्ती अभी तक उसकी हुई नहीं है। ठीक है, तो लास्ट बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है बेसिक शिक्षा विभाग में बीईओ की भर्ती 13 दिसंबर 2019 को आई थी। हाँ, जिनकी संख्या 309 थी। इन पदों पर भर्ती यूपीपीएससी से हुई थी। रिक्त पदों के सापेक्ष 5,28,314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसका परिणाम 30 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। 3 वर्ष पहले वह भर्ती पूरी हो गई थी, उसके बाद से बीईओ की भर्ती नहीं हुई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने कई बार मांग की है। पिछले वर्ष बेसिक शिक्षा निदेशालय से 36 पदों का अधियाचन भेजा गया था। आयोग ने उस पर कुछ आपत्ति लगाई थी। तो कुल मिलाकर के ये कहानी आपके सामने देखने को मिल रही है। यानी अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ये भर्ती कौन कराता है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कराता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इस भर्ती को कराता है। ध्यान रखना भैया। और अभी इस भर्ती में, और ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग जिस भी भर्ती को कराता है कायदे से, तो उसका एक तो पहले प्री होता है, एक इसका मेंस होता है। तो पहला प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो अभी ऑफिशियल इसका सिलेबस के बारे में कोई जानकारी है नहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा तब होगा। अब आप कहेंगे कि जब आपको सिलेबस नहीं पता तो अनुपम सर आपने वीडियो क्यों बनाई, है ना? तो उसका भी समझ लो। सिलेबस में एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है, वो है आपका सब्जेक्ट। वो है आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है कम से कम आप उसको तो अच्छे तरीके से पढ़ ही सकते हो। जो सामान्य जीके जीएस है, जो सामान्य साइंस है, उसको आप इसमें पढ़ ही सकते हो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस आपके सामने होगा ही होगा। नंबरों का हेर फेर ऊपर नीचे होगा, लेकिन इतना तो परफेक्ट सिलेबस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात होगी। अब दूसरी बात करेंगे। हमने कहा कि इसमें लास्ट भर्ती जो हुई है, ध्यान रखना, तो लास्ट भर्ती आपको पता होना चाहिए बीईओ की जो लास्ट भर्ती हुई थी वो 13 दिसंबर 2019 को उसका पेपर हुआ था। 13 दिसंबर 2019 को और बीईओ की भर्ती आई थी। ध्यान रखना, कितने पदों पर आई थी? 309 पदों पर भर्ती आई थी। 309 पदों पर भर्ती आई थी। अभी के लिए अधियाचन भेजा गया 89 पदों पर। लेकिन मुझे लगता है कि ये पद बढ़ने चाहिए, कम से कम अभी 200 से 250 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। इसमें बढ़ जाएगा, ये रिक्ति जो है बढ़ जाएंगी। और फिलहाल के लिए मतलब कहा जा रहा है कि भैया अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है अगले कुछ महीनों में। तो जो मैंने आपको कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार पर थोड़ा सा दबाव है अलग अलग भर्तियों को लेकर के, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही आपको पता है जो LT ग्रेड की जो भर्ती होती है उसको भी लोक सेवा आयोग कराता है। प्लस जो GIC की भर्ती होती है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो भर्ती होती है, वह भी लोक सेवा आयोग कराता है। तो GIC की भर्ती भी एक लंबे समय से नहीं आई है। LT ग्रेड की भर्ती भी एक लंबे समय से नहीं आई है। LT ग्रेड की भर्ती मेरे ख्याल से 2018 में हुई थी, उसके बाद भर्ती नहीं हुई है। और ऐसे ही 2019 में लास्ट बीईओ की वैकेंसी हुई थी, तो वो भी जो है कि भर्ती अभी तक दोबारा नहीं हुई है। ठीक है, तो ये 3 भर्तियां हैं मुख्य रूप से जिनको लोक सेवा आयोग कराता है टीचिंग डिपार्टमेंट में। तो संभवतः हो सकता है कि आपको भैया इस साल के अंत में, मतलब जो हम लोग कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में के आसपास हो सकता है, इनमें से किसी एक पर भर्ती दिखाई दे। अब मैं इस भर्ती
का मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं साहब भर्ती आ ही जाएगी, फिर आप कहेंगे साहब आप तो कुछ भी बताते रहते हैं अनुपम सर। भाई एक सामान्य सी जानकारी होती है, एक अध्यापक होने के नाते हमारा काम क्या है, हमारा काम है आपके पास जानकारी को साझा करना, और ताकि आप उसके आधार पर अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बात क्लियर है? तो फिलहाल के लिए हम किसी भी पेड कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना बात कर रहे हैं कि फिलहाल के लिए आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी के आधार पर चीजों को पढ़ते रहिए। फिलहाल आप इसको अपनी सेल्फ स्टडी के आधार पर चीजों को पढ़ते रहिए भैया, और सेल्फ स्टडी से आपको खुद का एवोल्यूशन होता रहेगा। पिछले साल के पेपर जो हुए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए और उससे अपनी तैयारी को करिए। बात क्लियर है? तो जिन जिन मुद्दों पर मुझे आपसे बात करनी थी वो मुद्दा जो था एक बार यहाँ पे डिस्कस करता हूं मैं। अन्य राज्यों के भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। खंड शिक्षा अधिकारी ने विभाग ने दिया अधियाचन 89 पदों को लेकर के, 89 पदों को लेकर के अधियाचन दिया है। पद कितने? फिलहाल के लिए उन्होंने 89 पदों की बात की है, लेकिन मेरा ख्याल कह रहा है कि ये पद लास्ट तक कम से कम बढ़ने चाहिए। कम से कम 200 से 250 पदों पर तो भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता के लिए विशेष तौर से तो इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका चाहिए होता है। चयन की प्रक्रिया आपको पता है कि सीधा इसमें आपका एग्जाम होता है, इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह का प्लान नहीं होता मेरे ख्याल से। पुराने नियमों के हिसाब से तो कह रहा है कि इसमें इंटरव्यू में भी शायद नहीं होता है। इसमें थोड़ा एक बार क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, मैं एक बार चेक कर लूंगा नई प्रक्रिया के आधार पे, और बाकी की ये जानकारी है। तो कहने का मतलब है इसमें कुछ बहुत बड़ी बात मैंने आपको वैसा नहीं किया है, बस मैं आपसे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि थोड़ा सा पढ़ते रहिए। अगर आप बीईओ, एलटी ग्रेड, जीआईसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा पढ़ते लिखते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। बस मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, सेल्फ स्टडी करेंगे थोड़ा सा आदत सी बनती रहेगी। पिछले साल के पेपरों को पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ता रहता हूं, मेरे पास सारी किताबें मौजूद हैं अपने एग्जाम को पढ़ाने के लिए। यूपीएससी वगैरह के एग्जाम जब मैं अपना देता रहता हूं तो जो हम भी उसको लगातार धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, घंटे शाम को बैठ के पढ़ लिए, कभी पढ़ लिए। तो वही आप सभी हमारे सब बहन भाई जैसे आप सभी दोस्त हैं हम सब लोग, और बस वही प्रेरित करना चाह रहा हूं आपको कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, भर्ती प्रक्रिया आएगी आएगी। और बाकी सरकार पर दबाव बनाते रहिए जिस माध्यम से आप बना सकते हैं। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आपका एसएसटी फैकल्टी हूं। लगातार बीते 8 से 10 वर्षों से एसएसटी पढ़ा रहा हूं सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए। आप मुझे एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पे सर्च करें, कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पे आप सर्च करेंगे एसएसटी बाई अनुपम सर, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। मुझे फॉलो करें, जुड़े मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।